कल हम लोग रात को राजकोट जा रहे थे। जयपुर से हम सुबह चले। 3 बजे हम यहाँ आपके शामला जी बॉर्डर पे हमें पुलिस ने रोका। रोक करके हमें बोला कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमने बोला भाई हमने क्या ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आगे नहीं जा सकते। बोले आप लोग जाएंगे तो आंदोलन और होगा, जनता ज़्यादा आएगी, आप उपद्रव करेंगे। हमने बोला हम शालीनता पूर्वक जा रहे हैं, हम तो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जिस बोला है रूपाला ने, हम उनके लिए जा रहे हैं, उनका टिकट दे और उनसे पार्टी से बर्खास्त कर ले, उसी के लिए हम गए थे। तो उन्होंने हमें रोका, 2 दिन घुमाया, उसके बाद हमें डिटेन किया। शाम को 6 बजे हमें छोड़ा। किया कि आप क्यों जा रहे हैं, आप रुक जाइए। तो उसके लिए हम निंदा करते हैं कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल शालीनता पूर्वक बिल्कुल कोऑपरेट हम कर रहे थे, तो उन्हें भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए था। नाराज तो होना स्वाभाविक है। हमारी बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने बोला था, हमने तो हमारी मांग तो एक ही रही। जो सर्व समाज इतना इकट्ठा हुआ, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, वहाँ 10 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए, तो हमारी एक ही मांग थी, रूपाला का रिप्लेस किया जाए। और वही बात हुई है। अगर किसी ने बोल दिया है, मान लो हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो, बाकी हमारी एक ही मांग थी, रूपाला को रिप्लेस किया जाए, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। यही हमारी मांग रही, इसी को लेकर क्या है। और वही ऐसा आंदोलन, अगर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो गुजरात में सिर्फ हम रूपाला का विरोध कर रहे हैं, सेकंड स्टेप बहुत बड़ा होगा। कल हमें मालूम पड़ जाएगा, कल आपका नामांकन है, कल अगर वो रिप्लेस नहीं होते हैं तो पूरे भारत में उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारा समर्थन एक ही बात पे होगा, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने हमारे समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उसको रिप्लेस किया जाएगा। कोई भी समाज का ठेकेदार नहीं है, चाहे वो हम भी हो, तो हम भी ठेकेदार नहीं है समाज के। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के कार्यकर्ता है। हम संगठन जरूर चलाते हैं, पर समाज के साथ हम खड़े हैं। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे साथ अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। एक ही बात रही हमारी हमेशा कि अगर उसको आप रिप्लेस करते हैं, पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो हम लोग क्षत्रिय वापस जिस जगह जैसे थे हम वैसे रहेंगे, नहीं तो अन्यथा बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा पार्टी को। कल तो रूपाला जी अपना नामांकन करने वाले हैं, तो उसके अभी तक कैसे कोई बात आपकी ओर से सामने नहीं आई कि क्या रणनीति है? कल तो नामांकन हो जाएगा, फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे। रूपाला जी को रिप्लेस नहीं किया, सरकार की क्या रणनीति है भी हमें नहीं पता ना, आगे क्या होना है। हमारी रणनीति भी आगे क्या होना है हम क्यों बताएं आपको, हम आपको बता देंगे जब कल वो नामांकन कर ले। हमने अभी आपको 2 मिनट पहले भी मैंने बोला था कि हमने एक ही बात बोली कि अभी पहला स्टेप आपने देखा कल गुजरात में, राजकोट में जो स्टेप था वो हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप भी तो हमारे पास भी तो है, आप देख लीजिए। पूरे भारत में इसका खामियाजा एक, जितने लोग राजकोट में इकट्ठे हुए, हर स्टेट में इससे ज़्यादा तादाद में और लोग इकट्ठा होंगे, और पूरी ताकत के साथ हम करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। अभी तक हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति का विरोध किया। पर अगर सरकार इसके बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रही क्षत्रिय समाज को, तो वो हम सहन नहीं करेंगे, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। आप रूपाला जी से क्या कहना चाहेंगे? हम रूपाला जी से कहना चाहेंगे कि आपको इतना करने की, अड़ामेटी की जरूरत ही नहीं। आपको स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए था, स्वयं पार्टी से निष्कासित हो जाए। तो भी मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज के साथ हूँ। उन्होंने 2 बार तो जो मंच है, ओपन मंच है, वहाँ पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो बीजेपी जो ऑर्गेनाइजर वो भी कहते हैं कि माफ़ी तो मांग ली है। तो हम माफी मांग लेते, रूपाला जी को हटा दीजिए, हम माफी मांग लेते। माफी मांगने से, आप गलती करके माफी मांग लेंगे, और इतनी बड़ी गलती हमारे क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ हमारे को ये बोला गया। हमने देश के लिए कुर्बान हुए। ये हिंदुत्व हिंदुत्व आज जो पार्टियां करी, हिंदुत्व सिर्फ राज क्षत्रिय की वजह से बचा है, जो छत्तीसी कौम को लेकर जो हिंदुत्व को बचाया क्षत्रियों ने। आज उसी समाज के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए, अपने आप को उनको शर्म आनी चाहिए कि मैं खुद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूं। हमने किसी जातिवादी पे, हमने व्यक्ति को टारगेट किया, जाति को टारगेट नहीं किया। हम तो आज भी कह रहे हैं, आप उसी जाति के दूसरे व्यक्ति को वोट टिकट दे दीजिए, हम समाज आपके साथ हो जाएगा। पर रूपाला जी को अगर आप रखेंगे तो पूरे भारत में खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो क्षत्रिय वोट बैंक है वो अलग अलग है, मतलब डिवाइडेड है, एक जगह पे कहीं नहीं है। तो उसका कारण आपको लग सकता है क्या? कल आप मीडिया आपके सामने थी, कल की जनता, अगर हम अलग अलग होते तो 10 से 15 लाख लोग जो इकट्ठे हुए गुजरात में, एक छोटे से गांव में, राजकोट जिला बहुत छोटा सा जिला है जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, आप अनुमान लगाइए। अगर हम अलग अलग होते तो एक जिले में इतने लोग कहाँ से आ जाते। अभी तो एक जिला है, पूरा गुजरात बाकी है। पूरे भारत के जितने भी स्टेट
जितने बाकी हैं केंद्र शासित प्रदेश है, सब में हम हंगामा करेंगे और बुरी तरह से हम विरोध करेंगे बीजेपी का। अभी तक व्यक्ति का विरोध है, व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। अभी तो आज भी हमने भुज में ज्ञापन दिया डीएम साहब को, भाई आप इस व्यक्ति को हटाइए, राज्यपाल जी के नाम पर दिया। बिल्कुल बोला, हम सब ने मिलकर के ये बोला भाई आप इस पर संज्ञान लीजिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष जी, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय जब जब बोला है हमेशा राज सिंहासन डोला है, और क्षत्रियों ने ही बीजेपी को बनाया है। बीजेपी को बनाने वाली पार्टी ही क्षत्रिय है। हमने कितनी कुर्बानियां दी, इस बात का इन लोगों को एहसास आज नहीं हो रहा है। हमने छोटे से पौधे को इतना बड़ा सींच दिया, आज वो वृक्ष बन गया, तो हम उसकी छांव में नहीं बैठ पा रहे हैं। हमने टिकट थोड़ी मांगा। आप देख लीजिए क्षत्रियों के साथ कितनी अनदेखी हो रही है। गुजरात में एक भी सांसद राजपूत नहीं है, राजस्थान में भी 2 टिकट दिए बड़ी मुश्किल से, मध्य प्रदेश में एक ही नहीं है। तो क्षत्रिय विहीन भारतीय जनता पार्टी हो रही है क्या? क्षत्रिय से इतने इनको तकलीफ होने लगी कि क्षत्रियों को बाइकाट किया जा रहा है। तो अभी हमने कुछ नहीं बोला, तो भी हम भाजपा के साथ रहे। पर ये इतनी बड़ी हमारी बहन बेटियों के साथ, इतनी बड़ी हल्की राजपूत समाज के साथ, हमारे समाज से अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अब हटा नहीं रहे। क्या रातों रात इनके विधायक सांसद को टिकट चेंज नहीं हुए क्या? इसने तो, रूपाला जी ने तो इतनी बड़ी गलती की है जो माफी के लायक नहीं है। समाज फिर भी इतना शालीनता से पेश आ रहा है। भगवान नहीं करे कभी वो ऐसा मिले किसी क्षत्रिय को तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए। समाज अभी भी वही है हमारा। आपको हम बता दें, पहले पद्मावत फिल्म का नतीजा देखा आपने, उसकी संजय लीला बंसाली की जो थप्पड़ पड़ा, आज दिन तक राजस्थान में आने से वो घबराता है। आज दिन तक राजस्थान में आने से पहले उसको सोचना पड़ता है। रूपाला जी इतनी बड़ी भूल करे, हम तो अभी भी शालीनता से बोल रहे हैं, हम उनके साथ, वो बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ अभद्रता नहीं करना चाह रहे। पर अगर सरकार नहीं मानेगी, इतना अड़े में है, तो फिर हमारे पास सारे हथियार हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं।